8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले मैंने आपको 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करा दिया, अभी 6 करा रहा हूं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा। जिन जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट आ सकता है, जहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो सारे के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। इसके बाद हम 8.2, 8.3 और 8.4 करेंगे। ठीक है, देखो 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखो, यदि ए और बी आपके पास दो न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब ऐसे आपको दो एंगल्स दे रखे हैं जो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से क्या है, कम है जिनकी वैल्यू, और उनके लिए क्या दे रखा है, cos ए बराबर cos बी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये सिद्ध करना है कि जो ये ए और बी बात कर रहा है ना इसमें, cos ए और बी में, तो ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, बराबर है। इस क्वेश्चन को देखो, एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि सर ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्या किया था जब एग्जांपल नंबर 2 कर रहे थे, कुछ रिलेटेड था उसमें क्या दे रखा था आपको, एंगल्स बराबर दे रखे थे, और आपसे cos ए बराबर cos भी पूछ ले, sin ए बराबर sin भी पूछ ले, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। इस बार क्या है, आपको ये दिया हुआ है लेकिन आपको एंगल आपको बराबर प्रूफ करने हैं। बात वही है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप दो तरीका से कर सकते हो कि सर कहीं भी इसमें कुछ भी हमें नहीं पता है कि इसमें ये दो एंगल जो है वो एक ही ट्राइंगल के या दो ट्राइंगल के। सपोज करो मैं इनको अलग अलग ट्राइंगल का मान लेता हूं। ठीक है, पहले थोड़ा समझते हैं उसके बाद करेंगे। जो इजी तरीका है उसी से सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लो पहले। मैंने इसको ए मान लिया है और इसको बी मान लिया है। क्या कहीं लिखा हुआ है क्या दोनों एक ही ट्राइंगल के? नहीं लिखा हुआ ना। तो फिर ऐसे क्या करोगे, फिर सेम वही तरीका जो एग्जांपल नंबर 2 में हमने किया था, वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वो देख लेना। क्या करना है कि सर सिंपल से cos ए और cos बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और लास्ट में जाके हम एक थ्योरम लगाएंगे कि अगर इसको सपोज करो मैं पी क्यू आर दे लेता हूं, ठीक, और इसको एम एन ओ दे लेता हूं। क्लियर? दो साइड्स तो अगर ये ऐसे हो जाए, देखो कि पी आर के अपॉन में एम ओ हो जाए बराबर पी क्यू के अपॉन में एम एन हो जाए बराबर, और क्यू आर के अपॉन में ओ एन हो जाए। कुल मिला के अगर ये वाली साइड इस साइड के बटे में बराबर हो जाए, ये वाली साइड का रेशियो इस साइड के, और इन दोनों साइड का रेशियो बराबर हो जाए आपस में, अगर ये वाली थ्योरम हम लगाते हैं उस टाइम पे जब इनको हम अलग अलग लेके चलते हैं, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 2 में किया था, बहुत अच्छी तरह समझाया था तुम्हें। ठीक है, ये वाली थ्योरम लगानी है। इसमें से दो चीजें तो आपको मिल ही जाती हैं, तीसरी आपको निकालनी होती है बस, क्योंकि हमें cos ए बराबर cos बी दे रखा है, इससे दो चीजें हमें निकल ही जाती हैं। तो ये थ्योरम तो तब लगेगी जब आप अलग अलग ट्राइंगल लेके चलते हो। अब बात करेंगे जब कि सर हम अगर एक ही ट्राइंगल की बात करते हैं। देखो एक ही ट्राइंगल की बात करते हैं, ये हमने ट्राइंगल ले लिया। क्लियर? अब क्या करना है आपको, एक आप ए मान लो और एक आप बी मान लो। चलो इसको ऊपर ही रख देते हैं यहां पे, इसको ए, इसको बी और इसको सी। क्लियर? आपका जो सी होगा वो 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि भाई जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करी जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाएगी, तो आपको समकोण त्रिभुज ही लेना है। ठीक है, तो उसका एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स ही है। अब ए और बी की तो बात करनी है, तो हमने सी को 90 डिग्री मान लिया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो दिया हुआ क्या है, गिवन में क्या है आपको कि सर गिवन में हमें है cos ए बराबर cos बी, ये गिवन में है। अब cos क्या होता है, लाल बटे कक्का आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था। cos क्या है, ये sin है, ये cos है। cos है आधार बटे कर्ण। अब आधार एंगल क्या है, ये ध्यान रखना है, एंगल क्या है, ए। अब ए है, इसके अनुसार आधार क्या होगा, इसकी सामने की भुजा लंब होगी, ये कर्ण होगी, ये आधार होगा। इसके साथ जो लगी हुई भुजा है ना, वो क्या होगी, आधार होगी। ठीक है, तो आधार हो गया इसका AC और इसका कर्ण हो गया AB। यहां तक किसी को दिक्कत? कि अब हम बात करेंगे किसकी, cos B की बात करेंगे। जब हमारा बॉस कौन है, बॉस अब हमारा B है, A नहीं है, ध्यान रखना। अब थीटा चेंज हो गया है, एंगल चेंज हो गया है, तो आधार और लंबी चेंज हो जाएंगे। देखो कैसे, अब ये B है, यहां से बात करेंगे, इसके अनुसार ये वाली भुजा लंब होगी जो AC है, जो BC भुजा है ये वाली भुजा आपकी आधार होगी, और AB भुजा ये तो आपकी कर्ण है, ये तो फिक्स रहती है।
ठीक है। तो अब मैं आधार की बात करूं, इसके हिसाब से आधार होगा BC, और भैया अब आपका जो कर्ण होगा वो तो फिक्स है ही, वो होगा आपका AB। किसी को कोई दिक्कत? आधार कैसे पहचानते हैं, कर्ण कैसे पहचानते हैं, इसमें कोई दिक्कत? देखो जब भी थीटा चेंज होगा, थीटा की यही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि अगर एंगल ये है तो इसके अनुसार लंब ये होगा, आधार ये होगा, और अगर एंगल ये है तो इसके अनुसार लंब ये, आधार ये, और कर्ण फिक्स है। क्लियर? चलो अब देखो ये तो AB है, ये AB है, मतलब ये तो आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? AC अपॉन BC, AC अपॉन BC आपके पास यहां पर निकलेगा। क्लियर? अब AC अपॉन BC क्या? देखो ये वाली भुजा के बराबर है, इतना समझ में आया? अब यहां पर एक त्रिभुज की थ्योरम काम आने वाली है। क्या थ्योरम काम आने वाली है? एक चीज तो थोड़ा दिमाग लगाओ, दो भुजा यदि बराबर है तो कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होंगे। सिंपल सी भाषा में मैं ये कहूं, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, पढ़ा होगा, ठीक है, ट्राइंगल वाली आपकी चैप्टर में। अब इसके सामने का जो एंगल है ये है, जैसे AC है, AC के सामने का एंगल ये, तो मतलब कोण B बराबर होगा BC के सामने का, ये BC है, इसके सामने का ये है कोण A। यहां पे लिख सकते हो त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने के जो कोण हैं कोण भी बराबर होते हैं। आमने सामने के मतलब अपोजिट, जो AC के अपोजिट में देखो, इसके आमने ये रहा, मतलब सामने, मतलब आमने सामने मतलब इसके अपोजिट में कोण B होगा, BC इसके सामने का ये होगा। तो ये वाली थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन को हम यहीं पर सॉल्व कर देंगे, इतनी सिद्धम हो गया। अगर इसके थ्रू जाओगे आप तो थोड़ा सा ये लेंथी पड़ता है, लेकिन समझना तो इसको भी था। तो हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में जब मैंने आपको कराया था तो फिर मैंने आपको इस वाले उससे कराया था, वो भी आप जाके देख सकते हो। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस आपको क्या करना है कि यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लो। इसको हम कर लेते हैं tan A बराबर ये हो जाएगा आपका tan P, और आपको अब सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल P के। ये आपको अब करके लेके आना है, ठीक है। इसके अलावा जो अगली वीडियो मिलेगी आपको क्वेश्चन नंबर 11 की मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपको 4-5 छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं, वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो कहीं ना कहीं वो अपना स्थान रखते हैं भाई साहब, वहां से थोड़ी सी आपको छोटी छोटी चीजें जानने को मिलेंगी, इसलिए हम उसको भी आपको यहां पे कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है उसी में से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है।